नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अलंकारों पर, और अलंकारों में भी आज हम अर्थालंकार पर बात करेंगे। यदि आप शब्दालंकार के विषय में जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं आप अलंकार भाग 1, जिसमें आप शब्दालंकार पढ़ सकते हैं। साथ ही आप मेरे YouTube चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे वर्णमाला, वाक्य, समास आदि। और अगर आप चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही वीडियो बनाने की। तो प्लीज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अलंकार। तो जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार के विषय में जानते हैं। तो अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण या सजावट, और कार शब्द का अर्थ होता है करना। ठीक है, अलम शब्द का मतलब भूषण, अर्थात जिसको हम आभूषण भी कह देते हैं, और कार मीन्स करना। तो जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं, भेदों की बात करते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं आप जब पुस्तकें पढ़ते हैं, आप जब तैयारियां करते हैं, तब आप देखते हैं कि कुछ विद्वान अलंकार का तीसरा भेद उभय अलंकार भी मानते हैं। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम उभय अलंकार पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अर्थालंकार की परिभाषा क्या है। देखिए, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है तो उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। जब हम शब्दालंकार पढ़े थे तो वहां पर क्या था, जो शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार, लेकिन जब अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वह कहलाता है काव्यालंकार, तब वह कहलाता है अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार के भेद देखते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा मानवीकरण। ठीक है, ये 5 भेद जब आप 9th-10th में अलंकार पढ़ते हैं तो वहां पर जो मुख्य रूप से अर्थालंकार लगे हुए हैं वो 5 ही हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। मुख्यतः अगर आपने इनको समझ लिया, ये समझ लीजिए बेस है, ये नींव है। अगर आपने इनको समझ लिया तो और भी जो अलंकार हैं उनको आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता। जहां पर अत्यंत सादृश्य, सादृश्य का अर्थ होता है समानता, तो कह सकते हैं जहां पर अत्यंत समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, हम दो पक्षों ही करेंगे, एक प्रसिद्ध और एक अप्रसिद्ध, दो चीजें होंगी। जब हम क्या करते हैं, किसी अप्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्ध वस्तु से तुलना कर देते हैं गुण धर्म आदि के समानता के कारण, तब वहां उपमा अलंकार होता है। तो जब हम उपमा अलंकार देखते हैं, जब हम इसका निर्धारण करते हैं तो 4 तत्व हैं मुख्य रूप से जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे हम, चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ देखिए, उपमेय, जो 4 चीजें हैं उसमें पहली है उपमेय, जिसकी तुलना या उपमा दी जाए। तो यहाँ देखेंगे आप, चांद सा सुंदर मुख, तो उपमेय क्या है, किसकी उपमा दी जा रही है। हम सुंदर किसे बता रहे हैं, तो किसे बता रहे हैं हम, मुख को। ठीक है, दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। तो हम मुख को किसके समान सुंदर बता रहे हैं, चांद के। ठीक है, तो यहाँ चांद क्या है, उपमान है। तीसरा है साधारण धर्म, अर्थात गुण या विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं
साधारण धर्म। तो यहाँ क्या है? सुंदर। सुंदर क्या है यहाँ पर? साधारण धर्म है। ठीक है। और चौथा है वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या होता है देखेंगे आप। तो पहचान में सहायक शब्द। जब हम यहाँ पहचान कर रहे हैं तो जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, ऐसे जो शब्द हैं ये कहलाते हैं वाचक। अर्थात ये पहचान में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो चांद सा सुंदर मुख, यहाँ 4 शब्द हैं और चारों ही जो उपमा के तत्व हैं उन चारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मुख क्या है? उपमेय है। चांद क्या है? उपमा है। सुंदर साधारण धर्म है। और सा जो है ये क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है। अब उपमा अलंकार के भेद देखते हैं, भेद के आधार पे। अब देखिए, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, 2 इसके भेद हैं। पूर्णोपमा क्या है कि जहां उपमा के चारों तत्व उपस्थित हो वहां होता है पूर्णोपमा अलंकार। जो 4 तत्व हैं, ठीक है, वाचक धर्म भी होना चाहिए वहां पे, उपमेय भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए और साधारण धर्म भी होना चाहिए, चारों तत्व होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल? कि मुख चंद्र सा सुंदर है ना। यहां देख रहे हैं आप, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहाँ उपमेय क्या है? मुख है, क्योंकि हम किसकी सुंदरता बता रहे हैं? मुख की। अब उपमान क्या है? चंद्र, क्योंकि हम चंद्रमा के समान बता रहे हैं। साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द क्या है? सा। ठीक है। तो यहाँ क्या है? चारों तत्व उपस्थित हैं उपमा अलंकार के, इसलिए यहाँ क्या होगा? पूर्णोपमा। बात करते हैं लुप्तोपमा की, जहां उपमा के चारों तत्व उपस्थित नहीं होते। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जहां चारों तत्व उपस्थित ना हो वहां क्या होगा? लुप्तोपमा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है? मुख चंद्र सा है। अब देखिए यहां क्या है? उपमेय मुख, उपमान क्या हुआ? चंद्र, और वाचक शब्द क्या हुआ? सा। ये 3 जो है उपस्थित हैं, परंतु जो साधारण धर्म है उसका क्या हुआ? यहाँ अभाव हो गया, है ना। हमने बताया तो है नहीं, जैसे आपने देखा था ना, यहाँ मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ क्या? जो सुंदर है, जो साधारण धर्म है वो भी था, यहाँ चारों तत्व थे, लेकिन यहाँ पे साधारण धर्म का अभाव हो गया है, इसलिए यहाँ क्या है? लुप्तोपमा। यदि एक भी जो 4 तत्व हैं उनमें से यदि एक भी तत्व उपस्थित नहीं है तब क्या हो जाएगा? वहां पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब हम कुछ उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कुछ। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए जिनसे आपको एक बार पढ़ लेंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे, तो आपको समझने में समस्या नहीं होगी। कहीं भी आएगा तो आप आग बंद करके कह सकते हैं अच्छा इसमें तो ये अलंकार है। तो हरिपद कोमल कमल से, अब देखिए सा, सी, से, सरिस, के समान, ये जो शब्द है ना ये वाचक शब्द हैं, और ये वाचक शब्द क्या करेंगे? आपको पहचानने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इनका। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ क्या है? हरि के जो पैर हैं वो कैसे बताए गए हैं? कमल के समान, और कैसे? कोमल। ठीक है, तो यहाँ क्या है? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्तों के समान मन क्या हो गया? डोल गया, है ना। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह सी, तो आ गया ना यहाँ भी सी के समान। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, है ना। अरविंद से, अरविंद के समान, तो ये ध्यान रखना है, वाचक शब्दों का ध्यान रखना है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, तो यहाँ क्या है? मुख बाल रवि सम, रवि के समान, बाल रवि के समान। तो जो मुख है वो कैसा हो गया? जैसा बाल रवि हो उसके समान, लाल होकर के। ठीक है, श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमा, जो ये संसार कैसा है? श्वान के समान, है ना। तुम तो हे प्रिय बंधु सवर्ग सी सकल सुखद विभवों की आकर, तो यहाँ देखिए यहाँ भी सी आ गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तो यहाँ भी सरिस और सम दोनों वाचक शब्द हैं। तो ये ध्यान रखें हम कि वाचक शब्द आ रहे हैं
तो उनका ध्यान रखें, तब हम उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, है ना। तो जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता, मतलब वहां होता नहीं है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, है ना, उसकी संभावना कर लेते हैं, संभावना प्रकट कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ उपमेय में उपमान है। जैसे इसकी जो देखिए पहचान है, वाचक शब्द यहाँ भी क्या है, मनु, जनु, मानो, जानो, है ना, ज्यों, ये शब्द क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार में इन शब्दों का हम ध्यान रखें। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मानो शब्द आ गया, ये क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरा के जो नेत्र हैं उपमेय है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उत्तरा के नेत्रों की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से, है ना। तो कमल क्या है, या उपमान है। आंसू उपमेय है, और हिमकण, बर्फ के जो कण है वो क्या है, उपमान है। तो यहाँ क्या की गई, संभावना, यहाँ हमने केवल कल्पना की है, संभावना प्रकट की है, और इसके लिए हमने मानो, मान लिया, है ना। ऐसे तभी तो हमने जनो, जानो, मनो, मानो, ज्यों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, उसका सर फटा, उसमें से जो रक्त निकला वो ऐसा लग रहा था मानो कैसा है, वो अरुण लाल रंग का है, सूर्य के जैसा है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, माना है हमने, कल्पना की है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ज्यों देख रहे हैं, ज्यों शब्द आ गया है। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। मैंने कहा था ना, जनु मनु, जनु मनु, तो जनु शब्द आया यहाँ भी देखेंगे आप। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलूने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, तो यहां भी देख रहे हैं, मनहु, मान लो कैसा, नीलमणि, जो पर्वत है उस पर क्या हो, प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ऐसा चमक रहा है, किसका, श्याम का, कृष्ण का, जो श्यामला शरीर है, जो उसने उस पर पीले रंग का जो पट पहना हुआ है, जो कपड़ा पहना हुआ है, वो ऐसा लग रहा है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। तो यहां भी देख रहे हैं, ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां भी देख रहे हैं आप, मानो, मान लिया, हमने कल्पना की है। तो ये वाचक शब्दों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं रूपक अलंकार। तो जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए। अभेद, भेद ना रहे, कौन उपमान है, कौन सा उपमेय है, किसकी तुलना किससे की जा रही है। जब ये हम क्या करते थे, अभेद हो जाता है उसमें, तब वहां होता है रूपक अलंकार। तो एक उदाहरण देखते हैं हम इसका कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ देखेंगे आप, प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर जो है मंच का, रघुबर पर बाल पतंग का, बाल पतंग अर्थात सूर्य का, संतों पर सरोज का, एवं लोचनों पर भृंगो, भृंग कहते हैं भोरों के लिए, अभेद आरोप है। अर्थात हम यहाँ पर एक भेद नहीं कर पा रहे हैं कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है ना। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी मंच, उदयगिरी और मंच, इन दोनों को क्या कर दिया है हमने, उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया है। पता ही नहीं चल रहा है कौन सा उपमेय कौन सा उपमान है, किस, है ना, किसकी तुलना किससे की जा रही है। ऐसे ही बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, यहाँ भी विकसे संत सरोज, संतों में और सरोज में, कमलों में, यहाँ पर क्या कर दिया, अभेद कर दिया है ना। लोचन भृंग, भौरों में और आंखों में अभेद हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। जहां भी ऐसा हो जाए वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अन्य उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहां देखेंगे आप, चंद्र खिलौना, अब वो चंद्र को खिलौना के रूप में मांग रहे हैं या खिलौना मांग रहे हैं ऐसा जो चंद्र के समान हो, पता ही नहीं चल रहा है, वो चांद मांग रहे हैं या खिलौना।
चांद को खिलौने के रूप में मांग रहे हैं या खिलौने जैसा चांद मांग रहे हैं, है ना, पता नहीं चल रहा है, अभेद हो गया है यहाँ पे। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल, अब चरण कमल है या कमल चरण है पता ही नहीं चल रहा है, अभेद हो गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए, शशि मुख, चांद के समान मुख, है ना, शशि मुख, अब चांद है या मुख है पता ही नहीं चल रहा है, अभेद हो गया है। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, अब जलजात, कमल हृदय है या कमल है, जलजात है पता ही नहीं चल रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब राम रतन, अब राम रतन है या रत्न राम है पता ही नहीं चल रहा है ना, अभेद हो गया है, अभिन्न है दोनों। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ भी क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, में ये कौन सा है और मान कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब हम क्या करते हैं, जो मानव नहीं होते, जो जिनके अंदर मानवीय गुण विद्यमान नहीं होते, उन पर हम मानवीय गुणों को आरोपित कर देते हैं, उनमें हम मानवीय गुणों को मान लेते हैं, तो वहां पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। अब देखिए यहाँ क्या है, माटी जो मिट्टी है वो क्या है, उसमें मानवीय गुण तो नहीं है, मानव तो नहीं है, वो मनुष्य तो नहीं है, लेकिन वहां पर मानवीय गुणों का, अब यहाँ देख रहे हैं माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से बोल रही है। अब बोलना क्या है, बोलना तो एक मानव का कर्म है, मानव का गुण है ना, मिट्टी का तो गुण नहीं है, मिट्टी बोल तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर मिट्टी को क्या कह रहे हैं, बोलते हुए दर्शाया गया है, यहाँ उसको मानवीय गुणों से परिपूर्ण मान लिया गया है। इसलिए यहाँ क्या हो गया है, देखेंगे आप कि माटी कहे कुम्हार से। अब ऐसा जब भी हो जाए, जो मानव नहीं है, जिसमें मानवीय गुण नहीं है, उनमें जब हम मानवीय गुणों को मान लेते हैं, जब उनमें हम मानवीय गुणों को आरोपित कर देते हैं, तब वहां होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो आप और भी उदाहरण देखेंगे कि पुष्प पाखुरी लगे नाचने पल्लव बजाए तबला, फूल पंखुड़ियां नाच रही हैं, पल्लव है वो तबला बजा रहे हैं, ये क्या मानवीय गुण, हमने मान लिया मनुष्य के जैसे कर्म कर रहे हैं, है ना। जब हम मनुष्य के जैसे कर्म करते हुए मान लेते हैं, तब वो हो जाता है मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ बादल, बादल क्या है, सज रहे हैं, सवर रहे हैं, ऐसे सज सवर रहे हैं जैसे मानो पाहुन मेहमान, है ना। नदी तट से लौटती गंगा नहाकर सुवासित भीगी हवाएं, अब हवाओं को देखिए, हवाओं को गंगा नहाए हुए माना गया, सुवासित है वे, अच्छी खुशबू है उनके अंदर, वो ऐसा लगता है मानो अभी अभी गंगा तट से नहा करके आ रही। तो हवाओं को एक नहाना, देखिए हवाएं क्या है, मानव तो नहीं है, वो मनुष्य तो नहीं है, मानवीय गुण तो नहीं है, है ना, लेकिन उसको फिर भी हमने स्नान करते हुए दिखाया है। प्रकृति झुकती नहीं कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी, यहाँ भी देखेंगे पत्थरों को पानी पीते हुए दर्शाया गया है। लो यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागर, तो लतिका को गागर भरते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ जहां भी हम क्या करते हैं, जो मानवीय गुणों से इतर वस्तुएं जड़ हैं और उनमें हम क्या कर लेते हैं, मानवीय गुणों को मान लेते हैं, वहां हो जाता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं संज्ञा के ऊपर, है ना, संज्ञा टॉपिक रहेगा, तो उसको देखना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे आपसे फिर। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जैसे इसके देखिए, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी एक खासियत यह है, एक गुण यह है कि ये अपने नाम से, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण, अपने नाम से अपने अर्थ को बोधित कराती है। जैसे अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर बात कहना, जब किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। जहां हम क्या करते थे, साधारण मतलब मान ही नहीं जा सकती, ऐसा भी हो सकता है, खूब बड़ा चढ़ा के बातें की जाए, है ना, तब वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
देखेंगे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए यहाँ क्या है, चेतक की जो गति है, चलने की जो गति है वो कितनी मन से भी तेज बताई गई है। आगे नदियां पड़ी अपार, महाराणा प्रताप अपने चेतक के ऊपर बैठे हुए जा रहे हैं, आगे नदी आ जाती है, घोड़ा कैसे उतरे पार, वो यहाँ सोच रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी नदी आ गई है, कैसे घोड़ा कैसे उतरेगा। राणा ने सोचा इस पार, अभी तक राणा ये सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, और उन्होंने अभी तक सोच के बाद खत्म भी नहीं की और तब तक चेतक ने उस नदी को पार भी कर ली। तो ये क्या है, जो लोक सीमा है, साधारण बात नहीं हुई है ना, असाधारण, बड़ा चढ़ा के कह दिया, उसकी गति को इतनी तेज बता दिया कि बस मानी नहीं जा सकती कि इतनी तेज, मतलब मन की गति से भी तेज गति बता दी उसकी, है ना। और देखेंगे अलंकारों के क्या अतिशयोक्ति अलंकार के और उदाहरण देख लेते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरत नटारा। अब देख रहे हैं ये उदाहरण है कहाँ का, जब सीता का स्वयंवर हो रहा है तो शिव धनुष को उठा रहे हैं, तो भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा जो है एक बार में उठाने लगे इसको, शिव के धनुष को, लगे उठावन तरत नटारा, लेकिन वो हल्का सा थोड़ा सा भी हिलाए भी नहीं, हिला उनसे, 10,000 राजा एक साथ शिव के धनुष को उठा रहे हैं लेकिन वो उनसे हिल भी नहीं रहा है। तो ये क्या है, बहुत अतिशयोक्ति, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात कह दी, अतिशयोक्ति, अतिशय हो गया ये, है ना। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रहे। अब देखिए कितना एक नगरी, ऐसा मतलब मानवीकरण तो किया ही है, लेकिन मानवीकरण अतिशयोक्ति कर दी बिल्कुल, स्वर्ग से मिलने जा रही है। देखिए बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, है ना। बाणों की मतलब वीरता की महानता, कितना अतिशय उक्ति है कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शरीर पर बाण लगे भी नहीं, पहुंचे भी नहीं शरीर तक, और उससे पहले ही शत्रु जमीन पर गिर पड़े। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। कि अभी तक हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। वह शर इधर गांडीव गुण भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। देखिए जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही गांडीव जो उनका धनुष था, यहां से तीर छूटा भी नहीं, अभी मतलब अलग हुआ ही था, जैसे ही अलग हुआ वैसे ही जयद्रथ का सर भी उसके धड़ से अलग हो गया। अतिशयोक्ति है, मतलब तीर यहां से छूटा, छूटते मतलब अभी तक लक्ष्य तक पहुंचा भी नहीं, उससे पहले ही सर अलग हो गया, है ना। तो जहां भी किसी भी बात को, जहां साधारण कथन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, वहां क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो हमारा होगा संज्ञा। तो धन्यवाद आप सभी का प्यार मिलता रहे इसी तरह, धन्यवाद।